भाई कौन है ये महान आत्मा जिसने एलिमिनेशन चैम्बर के एक दिन पहले आकर जे ऊसो को अटैक कर दिया और उसी को चैम्बर के मैच से बाहर कर दिया। What's up guys? न्यूश्री here and welcome to another episode of Smack Talks। और आज का स्मैकडाउन तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी आया था यार, काफी सारे ट्विस्ट्स के साथ। देखो भले ही हमारे जे भैया मैच से बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्हीं को डेडिकेट करते हुए आज एटलीस्ट मैंने पहन लिया है उन्हीं का टॉप यीट करते हुए। सो गाइज आज का स्मैकडाउन का शो किक ऑफ होता उसके पहले WWE ने दिखाया कि जे ऊसो एम्बुलेंस में बड़ी घायल से पड़े हुए हैं और उनको अकम्पनी किया उनके कजिन भाई जेकब फाटू ने। एंड आफ्टर दैट एवरीवन वाज जस्ट वंडरिंग कि हु द हेल इज दैट पर्सन हु अटैक्ड ऑन जे ऊसो जस्ट बिफोर अ नाइट ऑफ एलिमिनेशन चैम्बर। और उसी की वजह से अभी जे ऊसो आउट हो चुके हैं मैच से कंप्लीटली। एंड देन द स्मैकडाउन शो वाज किक्ड ऑफ बाय ड्रू मैकिंटायर आवर चैंपियन। उसके बाद उन्होंने आते ही ये चीज डिनाई की कि मेरे पे जो भी एलिगेशंस वगैरह आने वाले हैं कि मैंने जे ऊसो को अटैक किया, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। उन्होंने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। उसके बाद फिर निक एल्डिस आते हैं जो कि है हमारे स्मैकडाउन के मैनेजर, और उन्होंने बोला ड्रू मैकिंटायर को उनके ऑफिस में आने के लिए। बट देन बिफोर ही कुड लीव कोडी रोड्स हैड कम आउट और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को बोला कि भाई आके मुझसे फाइट कर तू। एंड ड्रू मैकिंटायर इज अ वेरी जीनियस चैंपियन। उन्होंने आके बोला कि भाई व्हाट विल आई डू आफ्टर फाइटिंग यू, मतलब मेरे को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इससे अभी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ चैंपियन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन और उन्होंने आके एक्सप्रेस किया ही फील्स वेरी बैड फॉर जे ऊसो बट राइट नाउ हिज फोकस इज टू विन द चैम्बर। उसके बाद एक एक करके सारे ही चैम्बर के ओपोनेंट्स आ जाते हैं, ट्रिक विलियम्स, एलए नाइट, जेवॉन एवंस। उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर एलए नाइट और ट्रिक विलियम्स आपस में ही फाइट करने लग जाता है व्हिच लीड्स देम गोइंग इनटू द बैक स्टेज एट द मोमेंट। और देन आफ्टर दैट हमको देखने को मिला रैंडी ऑर्टन ने जेवॉन एवंस को आरक्यू दे दिया एंड देन व्हिच लेड टू कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन नॉट रियली फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर बट जस्ट स्टेयरिंग अगेंस्ट ईच अदर एज ओपोनेंट। तो गाइस अभी हमको यहाँ पे बढ़िया सा टीजर देखने को मिल गया है एलिमिनेशन चैम्बर के मैच का जो कि आने वाला है कल। एंड देन वी सॉ अनदर बैक स्टेज सेगमेंट बिटवीन आस्का, कायरी सेन एंड टिफनी स्ट्रैटन व्हिच इवेंचुअली लेड टू टिफनी स्ट्रैटन चैलेंजिंग आस्का फॉर अ मैच। बट देन वो आगे जाके टिफनी स्ट्रैटन का मैच हुआ कायरी सेन के साथ, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद गाइस फाइनली हमको देखने को मिले अंकल हाउडी इन एक्शन अगेंस्ट सोलो सिकोआ, जो कि एक स्टोरी लाइन काफी टाइम से चल गई इन लोगों के बीच में MFTs और वाइड 6 में, जो कि एक प्रोमो के उसमें हम लोगों को इनकी स्टोरी लाइन्स वगैरह देखने को मिलती है। बट फाइनली दैट मैच हैपेंड टुडे। बट यस यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड अंकल हाउडी जीत गए मैच अगेंस्ट सोलो सिकोआ। वेरी फेयर स्क्वायर क्लीन मैच। बट देन गाइस आफ्टर सोलो सिकोआ लॉस्ट अंकल हाउडी गया अपना लैंटर्न कलेक्ट करने, बट देन ही वाज अगेन अटैक्ड बाय द MFTs। बट देन उनसे वापस से उन्होंने वो लैंटर्न छीन लिया जबरदस्ती। उसके बाद वाइड 6 आ गए बट दे कुड नॉट रियली डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट देम एंड ये मैच मतलब ये सेगमेंट ओवरऑल ऐसे ही एंड हो गया। ज्यादा मजे नहीं आए आपस में इन दोनों की, अभी भी राइवलरी चली गई है एज इट इज गोइंग राइट नाउ। नेक्स्ट अप गाइस वी सॉ टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कायरी सेन। ऑल्दो टिफनी ने चैलेंज किया था आस्का को फॉर अ मैच बट आस्का रियली वांटेड टू स्टे फ्रेश फॉर टुमारोज एलिमिनेशन चैम्बर मैच। सो टिफनी वर्सेस कायरी सेन हुआ ये। इवेंचुअली चेल्सी ग्रीन और अल्बा फायर भी आ गई वाले मैच को ऐसे ही नजारा वगैरह देखने। अच्छी बात यह है कि हमको कायरी सेन एज एन इंडिविजुअल इतनी ज्यादा इन रिंग एक्शन में नहीं दिखती है। इट वाज फाइन लाइक यू नो टू वॉच हर आफ्टर क्वाइट अ टाइम बट देन इवेंचुअली ये मैच तो टिफनी स्ट्रैटन को ही जीतना था बिकॉज शी इज वन ऑफ द चैलेंजर्स इन विमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच। सो ये कोई चांस नहीं था कि कायरी सेन ये वाला मैच जीत जाए कैसे भी। सो येस हाउ इट एंडेड वाज कि कायरी सेन सडनली चेल्सी ग्रीन पे मतलब एक्सीडेंटली उन पे जाके बम्प कर जाती है एंड दैट इज हाउ शी वाज डिस्ट्रैक्टेड एंड टिफनी स्ट्रैटन अटैक्ड हर विद द प्रीटीएस्ट मूनसॉल्ट एंड इट वाज डेफिनेटली टिफी टाइम। अब गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एलिमिनेशन चैम्बर को लेके जब जे ऊसो को बाहर कर दिया गया आफ्टर एन अटैक, देयर वर 2 people who were eyeing to have their match at elimination chamber and be one of the challengers and one was Logan Paul और second थे हमारे जेकब फाटू। So जेकब फाटू ने तो ऑल्दो अकम्पनी भी किया था जे ऊसो को एम्बुलेंस में, तो उन्होंने आके निक एल्डिस को ये बोला कि यार मेरे भाई पे अटैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ड्रू मैकिंटायर ने मुझे मैच कॉस्ट करवाया था when I was having a match for elimination chamber qualifier। So यहाँ पे गाइज उन्होंने निक एल्डिस को कैसे ना कैसे कन्विंस कर लिया कि वो उनको पार्ट बना दे एलिमिनेशन चैम्बर के मैच। बट उसके बाद निक एल्डिस ने उनको डायरेक्ट चांस नहीं दिया था बिकॉज देयर वाज वन मोर पर्सन और ये थे पॉल हेमन, लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी। तो पॉल हेमन ने आके निक एल्डिस को पिच किया कि लोगन पॉल शुड बी देयर एट एलिमिनेशन चैम्बर एज ऑफ नाउ। तो निक एल्डिस ने उनको भी डायरेक्ट एंट्री नहीं दी। रादर देन गिविंग एनीवन अ डायरेक्ट एंट्री, निक एल्डिस ने आज ये अनाउंस किया कि जेकब फाटू वर्सेस लोगन पॉल होगा आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट में और इसमें से जो भी जीतेगा वो होगा एलिमिनेशन
एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई। गाइज यहाँ पे लोगन पॉल ने निक एल्डिस को कन्विंस करने के लिए अपने बढ़िया से बाइसेप्स भी दिखाए कि ब्रो ये देख मेरे बढ़िया से गेन्स, मेरे जो बाइसेप्स हैं इसी से तुझे कन्विंस हो जाना चाहिए यहाँ पे कि मुझे तू डायरेक्ट एंट्री दे दे एलिमिनेशन चैम्बर में। तो गाइज यहाँ पे लोगन पॉल ने जो एक बाइसेप्स बनाया ना, इसका मतलब ये है कि लोगन पॉल अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छे से खाता है गाइज। तो अब देखो यार, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि कभी कभार हम लोग जब बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो समटाइम्स हम लोग हमारी सिर्फ डाइट से फुलफिल नहीं कर पाते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, और उसी की वजह से आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं अपने डाइट में बिल्कुल बेस्ट प्रोटीन के सप्लीमेंट। इनफैक्ट प्रोटीन भी नहीं, अपनी ओवरऑल डाइटरी इंटेक के लिए आपको बहुत एसेंशियल सप्लीमेंट्स अपने ओवरऑल वेलबींग में इंक्लूड करने चाहिए। और मैं पर्सनली रिलाई करती हूँ अपने फेवरेट प्रोटीन नेचुरल टीन पे गाइस। सो नेचुरल टीन की आप वेबसाइट पे जा सकते हो। इनफैक्ट अभी बहुत बढ़िया होली सेल भी चल रही है, आप लोगों को मेरा कोड एनी यूज करके 20% ऑफ मिल सकता है साइट वाइड। इनफैक्ट अगर आपकी कार्ट वैल्यू एक्सीड कर रही है 3000 के ऊपर तो आपको एडिशनल 3%, इनफैक्ट 10,000 होगा है तो 12% भी मिलेगा गाइस। सो यस, ये वाला ऑफर तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करो। सेल ऑलरेडी लाइव है गाइस, अभी जाके naturalteen.in की वेबसाइट पे चले जाओ, अपने लिए शॉपिंग कर लो, बिल्कुल बढ़िया गेन्स बना लो लोगन पॉल की तरह। लोगन पॉल भी नहीं यार, ये देखो अनुश्री के भी बिल्कुल बढ़िया गेन्स हैं गाइस यहाँ पे। सो यस, गो अहेड एंड गेट स्ट्रॉन्गर ताकि आप लोगों को भी एलिमिनेशन चैम्बर के मैच में एंट्री मिल जाए। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि आज ही हमको एग्जैक्टली जे उसो का रिप्लेसमेंट देखने को मिल गया। तो अभी आगे जाके बात करते हैं कि मेन इवेंट में एग्जैक्टली आज कौन जीता और किसको वो चांस मिलने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में एंट्री मारने का। नेक्स्ट अप गाइस, वी सॉ मिज वर्सेस ओबा फेमी, जो कि हमको लास्ट वीक पे एक टीजर दिख गया था जिसमें मिज ने ओबा फेमी को बोला कि वो उनको गाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली मेन रोस्टर पे कैसे आना है, बिकॉज ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द ओल्ड लेजेंड्स ऑफ WWE जो काफी टाइम से हैं WWE में। अभी जहाँ पे हमको लॉकर रूम में नए नए सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं, मिज इज डेफिनेटली वन ऑफ द ओल्डेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ WWE। बट ये इवेंचुअली एक मैच ही टर्न हो गया था बिटवीन ओबा फेमी वर्सेस मिज टुडे, बट इनफैक्ट आज भी मिज रेडी नहीं थे इस मैच के लिए। तो इसके पहले आज ही मैच होता, मिज ने फिर भी ट्राई किया ओबा फेमी को ये कन्विंस करने का कि भाई नोबडी वांट्स टू सी दिस मैच, बट द क्राउड एक्चुअली डिसएग्रीड विद हिम कि नहीं, हमको तो देखना है ये वाला मैच। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। ले मैं मर गया, ले। बट फिर उसके पहले मिज ने ओबा फेमी को कुछ लाइंस वगैरह बोलनी स्टार्ट कर दी कि ब्रो मुझे फाइट वाइट नहीं करनी है, आई एम हियर टू गाइड यू। इनफैक्ट आई थिंक जितना मैं रिकॉल कर सकती हूँ उन्होंने एक लाइन तो बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी कि आई कुड बी और अंडरटेकर और समथिंग। आई थिंक एग्जैक्टली जो मैं लाइन अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट समथिंग लाइक दैट उन्होंने ऐसे बोला था। तो ओबा फेमी ने एक बहुत ही फनी आंसर दिया था कि इफ यू फील लाइक यू कुड बी माई अंडरटेकर और समथिंग, बट मुझे वो तो नहीं लग रहा है, थोड़े से सिमिलैरिटीज ये है कि यू एक्चुअली लुक लाइक अ डेड मैन टू मी। इसका मतलब ओबा फेमी डायरेक्टली बता रहे थे मिस को कि मैं तुझे इतना बढ़िया तरीके से अटैक कर सकता हूँ तो मुझे आगे डेड मैन जैसा लगेगा। सो ये इस टाइप का ऐसा कुछ हुआ इन दोनों में और फिर इवेंचुअली टर्न इनटू अ मैच। इनफैक्ट ओबा फेमी ने क्राउड को ये भी चीज एड्रेस की इफ ही वांटेड द क्राउड टू जॉइन फोर्सेस विद द मिज, बट क्राउड ने नो ही बोला। एंड देन उसके बाद हमको ये मैच देखने को मिला। तो जब ओबा फेमी वर्सेस मिज हुआ उसमें एक हाईलाइट ये थी कि मिज ने अपना स्कल क्रशिंग फिनाले भी देने का ट्राई किया था ओबा फेमी को, बट ओबा फेमी ने वो चीज काउंटर कर दी थी। ऑब्वियसली लाइक गाइस, ओबा फेमी वन द मैच वेरी क्लीन और मिज की हालत टाइट हो गई थी यहाँ पे। बट अभी यार हिसाब से WWE बुकिंग कर रही है मिस की, बहुत ही हल्के में ले गए यार, जबकि आई फील लाइक मिस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एज अ WWE सुपरस्टार को, शुरू से ही बहुत ज्यादा रहा है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताऊं अबाउट मी, मिस का जो थीम सॉन्ग है ना, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट थीम्स ऑफ WWE। मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ वो वर्कआउट करते हुए भी इनफैक्ट। सो आई थिंक WWE रियली नीड्स टू डू बेटर विद द मिस। अभी हमको वो मिस टीवी वाला वाइब भी वापस से चाहिए WWE में। एक बैकस्टेज सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कार्मेलो हेज का जो ओपन चैलेंज था फॉर यूएस टाइटल, कार्मेलो हेज ने आके इलिया ड्रैगनोव को वो अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आके लड़ ले मुझसे, तुझे एक और शॉट अभी चाहिए तो। बट इलिया ड्रैगनोव ने आके बहुत ही हम्बली मना किया। आई डोंट फील लाइक आई डिजर्व अ शॉट बिकॉज मैंने कुछ मैचेस अभी हारे हैं रिसेंटली जो मेरे MFT सोलो सिकोआ इन सबके साथ हुए थे। सो आई डोंट थिंक आई रियली डिजर्व दैट शॉट एज ऑफ नाउ। फिर कार्मेलो हेज ने ये चीज को डिसएग्री किया कि यार एक तो मैं तुझे आके आगे से ही ये चीज को ऑफर कर रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। बट एनी हाउ उन्होंने ये भी चीज मेंशन किया इलिया ड्रैगनोव को कि ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है, सो बी इट, अभी मैं जाके करता हूँ ओपन चैलेंज। और फिर इलिया ड्रैगनोव ने उनको ऑल द बेस्ट भी बोला और उनको ये बोला कि जाके तुम अभी कंटिन्यू करो अपना मैच। और फिर उसके बाद इलिया ड्रैगनोव को चैलेंज करने आए मैट कार्डोना। सो गाइज ये बहुत ही बढ़िया मैच था यार, आई मीन अ लॉट बेटर देन एक्सपेक्टेड। मैट कार्डोना इन एक्शन आई, इवन दो हिज लेफ्ट आर्म वाज प्रीटी इंजर्ड, वो थोड़ी बहुत चीजें मैच में देखने को भी मिली थी, बट इट वाज ओवरऑल अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम बोथ द ओपोनेंट्स आउट देयर। सो इट्स फाइनली नाइस टू सी कि WWE थोड़ा बहुत अब मैट कार्डोना को वो पुश दे रही है, एटलीस्ट रिंग टाइम दे रही है उनको। बट एज एक्सपेक्टेड कार्मेलो
कार्मेलो हेज ने आज अपनी चैंपियनशिप को रिटेन ही किया ओवरऑल। नेक्स्ट अप वी सॉ अ वेरी डेड मैच व्हिच वाज बिटवीन जॉर्डन ग्रेस वर्सेस कैंडिस लेरे। कैंडिस लेरे तो आई थी, मतलब डेड मैच से भी ज्यादा डेड तो आज लग रहे थे उनके हस्बैंड जॉनी गार्गानो, जिनके बारे में शायद से अभी क्राउड और इंक्लूडिंग मतलब एनी वन इन द लॉकर रूम ऑल्सो केयर्स मच अबाउट। अभी जॉनी गार्गानो तो इतने ज्यादा डेड है कि इतना डेड तो अभी शायद से जे उसो भी नहीं था एम्बुलेंस में। सो वो बेचारे आए, उन्होंने अकम्पनी किया कैंडिस लेरे को एज हर हस्बैंड एंड ऑल, और फिर उसके बाद दोनों में फाइट वगैरह हुई, बट देन इवेंचुअली जॉनी गार्गानो वॉकआउट करने लग गए थे फ्रॉम द एरेना ओवरऑल, एंड देन दैट इज हाउ कैंडिस लेरे वाज डिस्ट्रैक्टेड। उसके बाद फिर जॉर्डन ग्रेस ही वाला मैच जीत गई। सो अभी थोड़ा सा फनी कैरेक्टर बनाना चाह रही है WWE, बट ऑल्सो वेरी डम गिमिक एट द सेम टाइम, दैट्स द वर्ड आई वुड से, लाइक आई मीन नो ऑफेंस, बट अभी इतना मैच को देख के मजे आए भी नहीं, और एज सच आई थिंक कोई भी एक्साइटेड नहीं भी था इस वाले मैच को देखने के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, बट जो एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ इसके बाद, दैट वाज फॉर विमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप गाइज, रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड। सो गाइज इस मैच में आज जो हुआ ना एग्जैक्टली मुझे वही एक्सपेक्टेड था। आप लोगों ने अगर मेरे कल के एलिमिनेशन चैम्बर के प्रेडिक्शंस देखे हो, स्पेशली मैंने विमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर में मेरी एक चॉइस पिक की थी रिया रिप्ली, एंड आई थिंक आज एग्जैक्टली वही हुआ। आई लेजिट थॉट कि अभी एलिमिनेशन चैम्बर के पहले ही, और इनफैक्ट आई थिंक रेसलमेनिया के पहले ही रिया रिप्ली और इयो स्काई हार जाएंगे अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स, और मे बी इन दोनों की अब इंडिविजुअल स्टोरी लाइन्स वगैरह चले इवन वाइल बीइंग फ्रेंड्स एट द सेम टाइम। और आज हमको नई विनर देखने को मिली, नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड। एक थोड़ी सी ऑकवर्ड चीज ये थी कि आज पिन हुई रिया रिप्ली, जबकि वो कल एलिमिनेशन चैम्बर में ही लड़ने वाली है। आई थिंक इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर कि आज इयो स्काई को पिन करवाते, बट आई थिंक इट्स फाइन कंप्लीटली, बट स्टिल माय चॉइस, आई वुड स्टिल रिटेन रिया रिप्ली एज पिक फॉर एलिमिनेशन चैम्बर नाउ। तो एलेक्सा ब्लिस या रिया रिप्ली में से मुझे कोई लग रही है एज सच। आई थिंक ये दो ही इंटरेस्टिंग चॉइसेस है मेरे लिए। सो येस, वेरी कांग्रेचुलेशंस टू द न्यू टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड। लैश लेजेंड ने आज अपना पहला WWE टाइटल जीता है, एंड आई थिंक शी ट्रूली डिजर्व्स दिस शॉट आल्सो, क्योंकि हमको इस बार के रॉयल रंबल के पेपर व्यू पे तो लैश लेजेंड की जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, उन्होंने बहुत लोगों को एलिमिनेट किया और बहुत ही बढ़िया उन्होंने लड़ा भी था मैच में। सो येस, आई थिंक वेल डिजर्व्ड लैश लेजेंड। इन द एंड गाइस, बिफोर आई मूव अहेड टू आवर मेन इवेंट ऑफ डिस्कसिंग लोगन पॉल वर्सेस जेकब फाटू, मैं पहले ये बात कर लेती हूँ कि मुझे पर्सनली क्या लग रहा है जे उसो का आज किसने अटैक किया होगा। लोगन पॉल मुझे नहीं लग रहा है, ऑल्दो ये पॉसिबिलिटी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हो सकता है लोगन पॉल ने ही अटैक किया हो टू गेट हिज एंट्री इनटू एलिमिनेशन चैम्बर, बट मुझे अभी भी पता नहीं क्यों वो फील आ गई कि शायद से जेकब फाटू ने ही जे उसो को अटैक किया होगा, इवन दो ही इज हिज कजिन ब्रदर, बट जेकब फाटू को डेस्परेटली एलिमिनेशन चैम्बर में एंट्री लेनी थी। सो मे बी दैट इज व्हाई ही माइट हैव अटैक्ड हिज ओन ब्रदर, क्योंकि अभी जेकब फाटू का जिस अकॉर्डिंग कैरेक्टर है, आई थिंक ना तो वो फेस है ना हील टाइप के हैं, सो अभी नॉट रियली एबल टू फिगर इट आउट। मे बी ये पॉसिबिलिटी लग रही है, और मे बी इज इट लाइक समवन्स रिटर्न, या फिर वो मिस्ट्री बॉक्स से रिलेटेड है WWE के जो अभी कल एलिमिनेशन चैम्बर में ही खुलने वाला है। बहुत सारे डॉट्स अभी ना गाइज लिंक नहीं हो पा रहे हैं एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल भी चल रही है चीजें। तो जे उसो को आउट ऑफ नोवेयर चलो एलिमिनेट तो करवा दिया, बिकॉज कोई मतलब था नहीं इस बार जे उसो को भी चैम्बर में रखने का, बट उनको आज किसने अटैक किया है, क्या किसी का रिटर्न होने वाला है, या फिर अभी उनके ही खुद के भाई ने उनको अटैक किया है। There are a lot of thoughts I'm having right now. And now guys, in the end talking about the main event, यार बहुत ही सारे ट्विस्ट हुए थे इसमें। तो जेकब फाटू वर्सेस लोगन पॉल में आई लेजिट थॉट जो आज का रिजल्ट होने वाला है उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ गाइस। इस बार तो मतलब समझ नहीं आ रही कि WWE ने क्या क्या चीजें की है, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी। कि आना जेम्स को एलिमिनेशन चैम्बर में डलवा दिया, शार्लेट फ्लेयर को क्वालिफाई नहीं करवाया, इयो स्काई भी नहीं आई। सो यस गाइज, अभी ना थोड़ा ये सब चीजें देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि आगे हो क्या रहा है WWE में। अब इस बार तो सच में ये लोग कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं नई नई स्टोरी लाइन्स वगैरह बनाने का, नया पुश देने का। और आज का भी जो मेन इवेंट का रिजल्ट था बहुत ही क्रेजी था। तो हुआ ये कि जेकब फाटू वर्सेस लोगन पॉल का मैच हुआ, और विजन तो ऑब्वियसली कंपनी करी ही थी लोगन पॉल का। विजन में तो बचा ही कौन है, बेचारा ऑस्टिन थ्योरी बचा है अकेला, क्योंकि अब विजन तो बिल्कुल इम्पेयर्ड हो चुकी है। ब्रॉन्सन रीड अभी इंजर्ड है, और ब्रॉन ब्रेकर हर्निया सर्जरी हुई थी। सो यस गाइस, ही वाज अकम्पनीड बाय पॉल हेमन एंड ऑस्टिन थ्योरी। थ्योरी ने भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई किया जेकब फाटू को। एक मेन हाईलाइट ये थी कि पॉल हेमन ने जब डिस्ट्रैक्ट किया जेकब फाटू को, इतने में लोगन पॉल ने उनको लो ब्लो दे दिया आके, बट उसके बाद भी लोगन पॉल के पिन करने पर जेकब फाटू ने किक आउट कर दिया गाइस। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स की लो ब्लो के बाद भी जेकब फाटू ने उनको किक आउट कर दिया। आफ्टर दैट हमको देखने को मिला कि वो जो मिस्ट्री मैन आता है विजन को अटैक करने बार बार, तो वो मिस्ट्री मैन ने आके विजन को अटैक करना स्टार्ट किया, बट आउट ऑफ नोवेयर आज फाइनली उनका मास्क रिवील हो गया था। बट आई डोंट रियली थिंक कि ये असली वाला मिस्ट्री मैन था जो रॉयल रंबल में भी आया था ब्रॉन ब्रेकर को अटैक करने, और उसके बाद वाले एपिसोड्स में भी आए थे बार बार। सो अभी कोई अननोन फेस ही था। इवन विजन वाज वंडरिंग कि भाई ये है कौन, तो विजन ने भी उनको वापस से अटैक बैक नहीं किया। उसके बाद तो गाइस
गाइज लेजिट ये लग रहा था कि यार अब तो जेकब फाटू जीतने ही वाला है, बट फिर उसके बाद आ गए हमारे चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। बिल्कुल एकदम छुपे रुस्तम होते हुए ड्रू मैकिंटायर ने अपने टाइटल से अटैक कर दिया जेकब फाटू को, एंड देन फाइनली लोगन पॉल ने पिन कर दिया जेकब फाटू, एंड नाउ लोगन पॉल इज गोइंग इनसाइड द एलिमिनेशन चैम्बर। गाइज ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि अभी भी बेचारे जेकब फाटू को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, एंड नाउ प्रीटी श्योर जेकब फाटू अभी भी डेफिनेटली पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ही छुपके आज अटैक किया जेकब फाटू का, एंड ही कॉस्ट हिम दिस मैच अगेन गाइज। सो यस, अभी लोगन पॉल की एंट्री हो चुकी है एलिमिनेशन चैम्बर में, ऑल्दो आई स्टिल फील लाइक लोगन पॉल तो नहीं जीतने वाले। आप लोग मेरा कल वाला वीडियो जाके देख लो एलिमिनेशन चैम्बर के, अगर आपको मेरे सारे प्रेडिक्शंस देखने हैं तो, एंड डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस एज वेल फॉर एलिमिनेशन चैम्बर गाइज। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी एक्साइटेड अबाउट फॉर एलिमिनेशन चैम्बर की मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच अभी कौन जीतने वाला है, नया ओपोनेंट भी आ चुका है लोगन पॉल, एंड देन नाउ मिस्ट्री बॉक्स में क्या होने वाला है गाइज। सो देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स टू बी रिवील्ड एज ऑफ नाउ इन द चैम्बर। एक लास्ट हाईलाइट जाते जाते ये दे देती हूँ कि शार्लेट फ्लेयर को हमने देखा डिप्रेशन में आके आइसक्रीम खाते हुए कि यार मतलब मैं तो गई नहीं एलिमिनेशन चैम्बर में, तो ये जेलेसी फैक्टर थोड़ा दिखाता है कि वो तो बड़ी दुखी है कि वो नहीं जा पाए और उनकी टैग टीम पार्टनर जा रही है इनडायरेक्टली। वो डायरेक्टली बोल नहीं गया अलेक्सा ब्लिस को, बट शी इज वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट। तो अब ये बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि अलेक्सा ब्लिस पे इंटरप्शन हो सकती है शार्लेट फ्लेयर के थ्रू। सो लेट्स सी गाइस व्हाट ऑल इज गोइंग टू हैपन। मीनवाइल आज के स्मैकडाउन की हाइलाइट्स यही थी, एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। तब तक मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में एलिमिनेशन चैम्बर की हाइलाइट्स डिस्कस करते हुए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस। तब तक के लिए सीना सल्यूट आप सबको। जय उसो भैया ठीक तो हो ना, मदद चाहिए क्या कुछ? इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं।